हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। जीएम फसल। इस प्रश्न में हमें जीएम फसल को संक्षिप्त में बताना है और संक्षेप में समझाना है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न पे मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो अगर बात करें मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में जो हो जाएगा वह होगा जीएम फसल। जीएम फसल ये क्या होते हैं इसको देखेंगे। जीएम फसल, इसका पूरा नाम जो होता है जी जेनेटिकली एम मॉडिफाइड फसल, यानी कि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल। इसमें क्या करते हैं, जीएम फसल में क्या करते हैं, और जीएम फसल उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। तरीके से जो है रूपांतरित यानी कि बदल दिया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, जीएम फसल। और इसके जरिए हम क्या करते हैं और कह सकते हैं कि किसी जीव या पौधे के जीन को जो है अन्य पौधों में डालकर एक नई फसल प्रजाति जो है विकसित की जाती है। उसके बाद अगर इसके लाभ की बात करते हैं तो इसके लाभ इस प्रकार हैं कि इसका जो बीज होता है साधारण बीज से कई अधिक उत्पादकता प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर इससे क्या होता है, कृषि क्षेत्र की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और फसल उत्पादन में जो है सुधार आता है। फसल उत्पादन में जो है सुधार आता है और उसका स्तर जो है सुधर जाता है। उसके बाद तीसरा यह होता है कि जीएम फसलें सूखा रोधी साथ ही साथ बाढ़ रोधी होने के साथ कीट प्रतिरोधी भी होते हैं। अगर इसके उपयोग की बात करें, हमारे भारत में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है जीएम फसलें, वो हैं बीटी कपास, यह जो है एकमात्र उपयोग की जा रही जीएम फसल है। साथ ही साथ जीएम सरसों का भी जो है उपयोग किया जा रहा है। इस प्रश्न में हमें संक्षेप में बताना था जीएम फसल के बारे में। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि जीएम फसल क्या होते हैं और इसके लाभ और इसके उपयोग क्या हैं। आशा करती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।